अगर आप वाक़ई चाहती हैं ना कि आपकी कदर की जाए, आपकी कमी महसूस की जाए, आपकी ख़ामोशी से जो ना दूसरे को बेचैन किया जाए, तो बस एक काम करें, आप ना उसे 2 चीज़ें देना छोड़ दें और अपनी 2 चीज़ों को छुपा के रख लें। अपनी 2 चीज़ों को हर वक़्त उसे ना दिखाएँ। शौहर को अपनी 2 चीज़ों का आदी मत बनाएँ क्योंकि मर्द उस वक़्त तक बेचैन रहता है, जब तक उसे हर चीज़ आसानी से मिलने लगती है। अक्सर ख़वातीन अनजाने में ना अपनी 2 चीज़ें इतनी ज़्यादा लुटा देती हैं कि फिर शौहर उनकी अहमियत महसूस नहीं करते, उनकी कदर करना छोड़ देते हैं, उनकी बात मानना छोड़ देते हैं उन पे और उन्हें ना यकीन हो जाता है कि ये सब ना हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा और जहाँ इंसान को हर चीज़ का आदी हो जाए ना, वैसे भी आपको पता है कि कोई भी काम है अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो उसकी कदर कम हो जाती है और वहाँ ना आहिस्ता-आहिस्ता फिर एहसासात जो है ना वो मरने लगते हैं। अगर आप चाहती हैं कि शौहर दोबारा आपकी तरफ मतवज्जो हो, आपके लिए बदलते हुए अंदाज़ को महसूस करे, आपकी खामोशी को पढ़े, तो अपनी 2 चीज़ों को उनसे दूर रखें। हर वक़्त अपनी 2 चीज़ें उनके हवाले मत करें। कुछ चीज़ें औरत जितनी छुपा के रखती है ना, उतनी ही उसकी अहमियत बढ़ती है। शौहर को अपनी 2 चीज़ें देना छोड़ दें, तो फिर देखिएगा कि उसको अपनी कैसे अम्मा भी याद आती। तो जो शख्स या आपको मामूली सा समझे, वही आपकी एक तब्दीली पे परेशान होने लगेगा। जो आपकी मौजूदगी का आदी हो चुका था, वो ही आपकी कमी फ़ील करेगा और देखना उसे अपनी ना अम्मा कैसे याद आएगी और जो आपको 14 आपकी ना यही चीज़ ना उसके 14 तबक जो होते हैं ना, वो रोशन कर देगी। कुछ ख़वातीन ना पूरी ज़िंदगी यही समझने में गुज़ार देती हैं कि आखिर एक मर्द अचानक बदल क्यों जाता है। वो जो पहले बात सुनता था, कदर करता था, बात मानता था, बहुत फ़िक्रमंद रहता था और हर सब कुछ पूछ के करता था, हर लम्हा साथ रहना चाहता था, एक आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहता था और आहिस्ता-आहिस्ता खामोश कैसे हो जाता है। औरत अपने ही रिश्ते में अजनबी महसूस होने लगती है, तो शुरू में उसे औरत की हँसी पसंद होती है, उसकी बातें पसंद होती हैं और वो सुकून से सुनता है, उसकी नाराज़गी से उसे फ़र्क पड़ता है और उसके घर जाने से उसको कमी महसूस होती है। लेकिन फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि जब वही औरत घंटों इंतज़ार करती रहती है, मर्द को एहसास तक नहीं होता कि कोई उसका ना इंतज़ार कर रहा है, कोई उसके लिए दिल थामे बैठा है, तो औरत फिर खुद को बदलने लगती है। वो सोचती है कि शायद उसमें कोई कमी आ गई है, उसमें कोई ख़ामी आ गई है या वो पहले जैसी नहीं रही या शायद अब खूबसूरत नहीं रही, शायद मेरी बातों में वो कशिश नहीं रही, शायद किस्मत बदल गई है या इन्हें ख़्यालों में ना वो अपने आप को मज़ीद थकाना शुरू कर कर देती है, परेशान होना शुरू कर देती है और वो फिर क्या होता है, तो पहले से भी ज़्यादा अजीब होना शुरू हो जाती है। वो पहले से ज़्यादा ख़्याल रखने लगती है, पहले से ज़्यादा नरम लहज़ा अख्तियार करती है, पहले से ज़्यादा कुर्बानी देना शुरू करती है और वो काम जो पहले उसने नहीं किए थे, अब करना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है, दस्तयाब रहती है, जी-जी करती है, आगे-पीछे घूमती है, हर वक़्त अवेलेबल रहती है। तो इससे क्या होता है, वो ऐसा करती है कि शायद ऐसा करने से ना वो बदल जाए, लेकिन ऐसा करने से मर्द कभी भी नहीं बदलता। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस आपने 2 चीज़ें देना बंद कर देनी है, फिर देखिएगा कि वो कैसे आपकी बात सुनता, कैसे आपकी तरफ खींचा चला आता और कैसे आप पहले जैसा आपके साथ हो जाता है। वो कौन-सी बातें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं बना रही थी चिकन शामिया और गर्मी जो है ना वो इंतहा पे है, इंतहा पे। यकीन करें कि वॉइस ओवर करते हुए भी ना गला खुश्क हो रहा है और मैंने साथ पानी भी नहीं रखा हुआ और इतनी फैन बंद करके वॉइस ओवर करना ना इतना मुश्किल है ना। जो ये करते हैं ना वो अच्छे तरीके से उनको एक्सपीरियंस है कि वो ये समझ सकते हैं कि सबसे मुश्किल काम ही क्या है। बाकी काम तो चलो आप फैन के नीचे कर लेते हैं, लेकिन वॉइस ओवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे। पूरी दुनिया इस शदीद गर्मी की लपेट में और ये गर्मी ऐसी है कि बस दिल ना बाहर आ जाता है और कोई काम हो ही नहीं रहा। सुबह से मैं खुद बैठी हुई हूँ बस एसी वाले रूम में, बस खुद को मैंने ना बंद किया हुआ है, बाहर ही नहीं निकल रही। लेकिन फिर क्या करे इंसान ने, इतनी गर्मी अब बर्दाश्त भी नहीं हो रही और मैं वैसे भी बीपी पेशेंट हूँ, मुझे मेरा तो वैसे ही बीपी 24 घंटे हाई रहता है और फिर मेरे दिल को ना कुछ होता है। तो बस अल्लाह पाक अपने रहमत की बारिश बरसाएँ और इस गर्मी को ना बस कम कर दे, बस मैं यही दुआ कर सकती हूँ और सबके लिए करती हूँ। जो मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें।
अच्छा जी, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखें, बहुत सारी ख़वातीन ना ये गलती करती हैं, उन्हें लगता है कि वो नरम लहज़ा अगर इख्तियार करेंगी ना, उनके लिए ज़्यादा कुर्बानी देंगी, तो वो अपनी मोहब्बत को बचा लेंगी। लेकिन अजीब बात ये है कि जितना वो खुद को मिटाती जाती हैं ना, इतना ही सामने वाला उनसे बेनियाज़ होता चला जाता है। ये वो मुकाम होता है, जहाँ अक्सर ख़वातीन एक ऐसी गलती कर बैठती हैं, जिसे वो मोहब्बत समझती हैं। हालाँकि वो ही गलती आहिस्ता-आहिस्ता रिश्ते की हरारत खत्म कर देती है। इंसान की फितरत ना बड़ी अजीब-सी है, वो उस चीज़ की कदर कम करने लगता है जो उसे यकीन के साथ हमेशा मिलती रहती है। जो उसे अब यकीन हो जाता है कि ये कहीं जाने वाली नहीं है। और जब किसी को ये यकीन हो जाए ना कि चाहे वो जैसा भी रवैया अख्तियार करे, सामने वाला कभी नहीं बदलेगा, कभी दूर नहीं जाएगा, कभी खामोश नहीं होगा, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगता है। अक्सर ख़वातीन ये समझती हैं, ये सोचती हैं कि रिश्ता सिर्फ़ ना मोहब्बत से चलता है, रिश्ता सिर्फ़ ख़ुलूस से चलता है। हालाँकि हकीकत ये है कि मोहब्बत के साथ-साथ एहसास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एहसास वहाँ ज़िंदा रहता है जहाँ इंसान को खोने का डर हो, जहाँ हर वक़्त एक ही शख़्स झुकता रहे, हर बार एक ही शख़्स मनाता रहे, हर बार एक ही शख़्स कंप्रोमाइज़ करे, हर लम्हा एक ही शख्स इंतज़ार करता रहे, वहाँ आहिस्ता-आहिस्ता तवाज़ुन ख़त्म होने लगता है। फिर औरत खामोश रातों में बैठ के सोचती है, रोती है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? आखिर ऐसा क्या हो गया? या मुझसे कोई गलती होगी? वो अपने पुराने जो मैसेज होते हैं, बातें होती हैं, वो सोचती है, पढ़ती है, पुराने दिन याद करती है और वक़्त याद करती है जब एक मामूली-सी नाराज़गी पे ना मर्द बेचैन हो जाता था। अब वही मर्द घंटों की दूरी को मामूली समझने लगता है। बाज़ औरतें अपनी ज़िंदगी का मरकज़ एक ही शख़्स को बना देती हैं। वो अपनी खुशियाँ, अपनी मसरूफ़ियात, अपने ख़्वाब, यहाँ तक कि अपनी शख्सियत तक उसके गिर्द घुमाना शुरू कर देती हैं। और फिर एक वक़्त आता है जब उन्हें महसूस होता है, उन्हें फ़ील होता है कि वो खुद के ही बहुत पीछे रह गई हैं, उन्होंने खुद को खो दिया है। वो सिर्फ़ एक रिश्ते को बचाते ना अपनी ज़ात हार बैठी हैं। तो इस इंसान ना हमेशा उस चीज़ की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होता है जिसमें थोड़ा फ़ासला होता है, थोड़ी-सी कमी, थोड़ा-सा इंतज़ार मौजूद होता है। जो चीज़ हर वक़्त सामने रहे ना, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो चमक है ना आँखों को ना आदी बना देती है और यही वो हकीकत है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ ख़वातीन हर तकलीफ़ ख़ामोशी से ना बर्दाश्त करती रहती हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाले को एक दिन उसका एहसास हो जाएगा, ख़ामोश रहना ना रिश्ता बचा लेगा। उन्हें लगता है ज़्यादा माँगना गलत बात है। जब मैं ख़ामोश रहूँगी तो मेरा सब्र एक दिन सामने आएगा और वक़्त पहले जैसा नहीं रहेगा। अपने दिल की बात कहना शायद मोहब्बत कम कर देगा, लेकिन खामोश दुःख अक्सर इंसान के अंदर एक ऐसी थकन पैदा कर देता है, जो आहिस्ता-आहिस्ता मोहब्बत को कमज़ोर कर देता है। रिश्ता सिर्फ़ साथ रहने का नाम नहीं है, रिश्ता एहसास दिलाने का नाम है। रिश्ता ये महसूस करवाने का नाम है कि सामने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए अहमियत रखता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और उसकी मौजूदगी ना आपके लिए मामूली नहीं है। लेकिन जब एक शख्स खुद ही अपनी कीमत कम करना शुरू कर देता है, तो दुनिया भी अक्सर उसी कीमत पे ना उसे देखने लगती है। तो जब आप अपनी खुद की कीमत खुद नहीं ना समझते, तो फिर अगला भी कोई नहीं समझता। नेक्स्ट हद से ज़्यादा अहमियत देना जब औरत अपनी पूरी तवज्जो, अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरी खुशी सिर्फ़ एक मर्द के गिर्द जमा कर देती है ना, तो वो उसे अनजाने में ये साज़ दिलाने लगती है कि अब वो उसकी ज़िंदगी का वाहिद मर्कज़ है। उसके अलावा बस वही उसकी दुनिया है और उसकी दुनिया वहीं से शुरू होती है, वहीं ख़त्म होती है। तो शुरू में मर्द को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, उसे फ़ील होता है कि कोई उससे बेहद मोहब्बत करता है, बेहद एतमाद करता है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ यही चीज़ एक आदत बन जाती है और इंसान आदतों की कदर कम कर देता है। एक औरत जब हर वक़्त अपने पसंद छोड़ के मर्द की पसंद अपनाने लगे ना, हर फ़ैसले में सिर्फ़ उसकी खुशी देखे, अपनी जो नाराज़गी है उसको छुपा ले, अपनी थकन तक बयान ना करे, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी ज़ात की जो रोशनी है ना, वो खोने लगती है। और हकीकत भी यही है और हकीकत है कि इंसान हमेशा उस रोशनी की तरफ मुतवज्जो रहता है, जो अपनी पहचान बरकरार रखे। मोहब्बत का मतलब खुद को ख़त्म कर देना नहीं होता, बल्कि मोहब्बत का मतलब साथ चलना है, साथ देना है, साथ रहना है, जहाँ एक शख्स सिर्फ़ देता ही रहे और दूसरा सिर्फ़ लेता ही रहे, वहाँ रिश्ता आहिस्ता-आहिस्ता बोझ बनने लगता है। अक्सर ख़वातीन ये समझती हैं कि बगैर कुर्बानियाँ देती रहती हैं कि कुर्बानी तब खूबसूरत लगती है जब उसकी कदर होती है। जब उसकी कदर ही नहीं हो रही तो फिर उस कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं जो आप दे रही हैं। नेक्स्ट 24 घंटे अवेलेबल रहना, जब एक औरत हर लम्हा मौजूद रहे, हर आवाज़ पे फ़ौरन जवाब दे, हर
हर बार खुद राब्ता करे, हर वक़्त इंतज़ार में बैठी रहे, तो आहिस्ता-आहिस्ता मर्द के दिल में वो बेचैनी ख़त्म होने लगती है, जो मोहब्बत को ज़िंदा रखती है। क्योंकि इंसान उस चीज़ के लिए ज़्यादा तड़पता है, जो हर वक़्त उसके लिए उसकी ना राह में बैठी रहती है, राह देखती रहती है। यहाँ मतलब गुरूर नहीं है, यहाँ मतलब खुददारी है, यहाँ मतलब ये है कि औरत की अपनी भी एक दुनिया है। औरत की अपनी भी एक ज़िंदगी है, औरत के अपने भी ख्वाब हैं, औरत की अपनी भी मसरूफ़ियात हैं, अपनी खुशियाँ हैं, अपनी एक पहचान है। तो वो सिर्फ़ किसी एक शख़्स के इंतज़ार का नाम ना बन जाए, एक मज़बूत रिश्ता वो नहीं जिसमें औरत खुद को मुकम्मल ख़त्म कर दे, खुद को भुला दे, बल्कि मज़बूत रिश्ता वो होता है जहाँ वो दोनों एक-दूसरे की कदर महसूस करें, एक-दूसरे की कमी महसूस करें, जहाँ एक की खामोशी दूसरे को बेचैन करे, जहाँ एक की कमी महसूस की जाए, जहाँ ताल्लुक सिर्फ़ आदत ना बन जाए। और बाज़ मर्द बुरे नहीं होते, बस आदी हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि ये औरत हमेशा यहीं रहेगी, अब बस इसने कहीं नहीं जाना और चाहे वो देर से आए, वो शर्त लेजा अख्तियार करे, तो तवज्जो कम कर दे, ये औरत फिर भी वहीं खड़ी मिलेगी और यही यकीन अक्सर एहसास को कमज़ोर कर देता है। तो शादी के बाद बहुत सी ख़वातीन ये गलती करती हैं, वो समझती हैं कि अच्छा रिश्ता वो है जहाँ औरत हर वक़्त कुर्बानी देती है, वो अपनी नींदें कुर्बान कर देती है, अपनी ख्वाहिशात छोड़ देती है और अपनी दुनिया महदूद कर लेती है। लेकिन फिर एक वक़्त आता है जब वो अंदर से एक थकी हुई औरत मोहब्बत तो दे सकती है मगर सुकून नहीं दे सकती और एक ऐसी औरत जो अपनी ज़ात ही खो बैठी हो वो आखिर कब तक सिर्फ दूसरों को सँभालती रहेगी। मर्द को ना सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहिए होती, उसे एहसास भी चाहिए होता है, उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसने बेकदरी की तो वो कुछ खो सकता है, जहाँ खोने का डर ख़त्म हो जाए वहाँ कोशिश भी कम होने लगती है। इसलिए बाज़ ख़वातीन खामोश होकर ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं और वो चीखना छोड़ देती हैं, वो चलाना छोड़ देती हैं, वो रोना छोड़ देती हैं, वो हर बार मनाना छोड़ देती हैं, वो अपनी दुनिया दोबारा आबाद करना शुरू कर देती हैं और तब मर्द को पहली बार एहसास होता है कि शायद वो उस औरत को मामूली समझ बैठा था। रिश्ते में फ़ासला हमेशा नुकसान नहीं देता, कभी-कभी थोड़ा-सा फ़ासला एहसास को दोबारा ज़िंदा करता है और यकीन करें कि मैंने खुद बहुत एक्सपीरियंस किया है इस बात से कि आप जितना ज़्यादा मर्द के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जितनी ज़्यादा उनकी पसंद का ख़्याल रखते हैं, जितना ज़्यादा उनका ख़्याल रखते हैं, वो इतने ही ज़्यादा आपकी केयर छोड़ देते हैं। आपको कुछ समझते ही नहीं है, इतना हल्का लेने लगते हैं। लेकिन जितना आप थोड़ा फ़ासला रखते हैं, जितना आप थोड़ी अपनी केयर करती हैं, अपने बारे में सोचती हैं, थोड़ी-सी खुदगर्ज़ हो जाती हैं, तो यकीन करें कि वही मर्द आपकी तरफ खींचा चला आता है और ये हकीकत बात है। इसलिए 24 घंटे सरों पे सवार रहना आपको लगता है कि आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। कभी-कभी ना खामोशी वो बात समझा देती है जो हज़ार अल्फ़ाज़ नहीं समझा पाते। एक समझदार औरत जानती है कि मोहब्बत माँगी नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। अगर किसी को हर वक़्त याद दिलाना पड़े ना कि वो आपकी कदर करे, तो कहीं न कहीं तवाज़ुन पहले ही ख़राब हो चुका होता है। तो मियाँ-बीवी का ताल्लुक सिर्फ़ एक घर में रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक-दूसरे को समझने का, एक-दूसरे के दिल में जगह बनाने का और एक-दूसरे के दिल में जगह को बरकरार रखने का है, जो अपनी कीमत खुद जानते हैं। वो औरत हर वक़्त खुद को नज़रअंदाज़ करती है और आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया भी फिर क्या होता है कि उसे नज़रअंदाज़ करना शुरू कर देती है। और सबसे पहले अपने इज़्ज़त-ए-नफ़्स के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, फिर दूसरों के बारे में सोचें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।